हेलो डियर्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के पौधे में ऐसा हम क्या डालें जिससे गुलाब के पौधे में भर भर के न्यू शूट्स आने लगे। जितनी ज़्यादा न्यू शूट्स आएगी उतने ज़्यादा फूल आपके पौधे में खिलेंगे। तो अगर आप फूल लेना चाहते हैं अपने गुलाब के पौधे से तो सबसे पहले कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्रांच आए। कैसे, वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरीके से नए नए शाखाएं जो होती हैं वो नहीं आ रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई सारे ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि आपके पौधे में नए नए लीव्स आने और नए बेसल शूट्स आने स्टार्ट हो गए हैं या फिर न्यू ब्रांच भी आएंगे। कुछ ही दिनों में आपको इस चीज़ का असर अपने पौधे के ऊपर दिखाई देगा। इस तरीके से देखिए, कुछ बेसल शूट्स भी मेरे पौधे के ऊपर आ रखे हैं जिसमें कलियां भी बनने लगी है। ये जो आप नई ब्रांच देख रहे हैं इसे हम बेसल शूट्स कहते हैं। बेसल शूट्स और नॉर्मल शूट्स में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसल शूट्स देखिए बिल्कुल जड़ों के पास से आपको निकलते हुए नजर आएंगे। तो जड़ों के पास से जो नई ब्रांच होती है उसे हम बेसल शूट्स कहते हैं और न्यू शूट्स जो होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वो इस तरीके से ब्रांच के ऊपर से ही निकली हुई होती है। मतलब पौधे के ऊपरी हिस्से में ये न्यू ब्रांच निकलते हैं, इसे नॉर्मली हम ब्रांच कहते हैं। और जो जड़ों के पास से निकलते हैं उसे हम बेसल शूट्स कहते हैं। बेसल शूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसकी जो ब्रांच होती है वो थोड़ी थिक होती है। तो उस ब्रांच से भी कई सारे सेमी ब्रांच निकलने की उम्मीद होती है जिससे पौधा कम समय में हरा भरा घना हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स लें और नॉर्मल शूट्स भी आएँ, जिससे हमारा पौधा कम समय में ज़्यादा घना हो जाए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे के ऊपर रहेगी उतनी ज़्यादा इस तरीके से देखिए कलियां बनेंगी और जितनी ज़्यादा कलियां रहेगी उतने ज़्यादा फिर फूल खिलेंगे। तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल रूट्स से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं होता है कि पौधे के ऊपर आपने एक चीज़ एक बार डाल दी और उसके बाद आपका सूखता हुआ पौधा जी उठेगा या फिर कलियों और फूलों से भर जाएगा। आपको साथ ही साथ उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है और ख्याल भी साथ ही साथ रखते जाना है। जैसे कि सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे ही आपके पौधे में कोई फूल खिले उसे आप कट जरूर कर लें। नहीं कट करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पौधे के ऊपर वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो सूखे हुए फूल को नहीं कट करने से देखिए इस तरीके से वहाँ की ब्रांच काली पड़ने लगती है। यहाँ देखिए ये पूरी ब्रांच काली पड़ गई है। तो सूखे हुए फूल से ये नेगेटिव असर पौधे के ऊपर होता है। इसीलिए इस वीडियो में ही नहीं, पहले भी कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि सूखे हुए फूल को आप ज़रूर काट लें, बल्कि पूरी तरीके से सूखने भी ना दें। उसमें फिर बीज बनने लगते हैं, उससे पौधे की एनर्जी अलग खर्च होती है। तो जैसे ही फूल मुरझाने लगे, पूरी तरीके से ना भी सूखें तो आप उन्हें कट कर लें, नहीं तो ब्रांच आपकी इस तरीके से काली होने लगेगी। उसके अलावा दोस्तों, बरसात के सीजन में यह काफ़ी समस्या हो जाती है कि जल्दी जल्दी पौधे में जो है मिट्टी के अंदर वीड्स निकलने लगते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत बरसात में करनी होगी अगर आप अपने पौधे की हेल्थ और ग्रोथ दोनों अच्छी चाहते हैं। तो जितने भी मिट्टी में वीड्स वगैरह निकले हुए हैं एक्स्ट्रा प्लांट्स जो गुलाब के अलावा हैं, उन्हें आप हमेशा हटाते रहें। इससे हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आप बार बार वीड्स निकलने का झंझट नहीं चाहते हैं तो फिर एक तरीका और अपनाइए। जैसे कि ये देखिए, इस मिट्टी में आपको वीड्स नहीं नज़र आ रहे हैं तो इसका कारण ये है कि मैं हमेशा मिट्टी की गुड़ाई करते रहती हूँ। तो जिस मिट्टी की गुड़ाई आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे उसमें वीड्स कम आते हैं। इस तरीके से आप वीड्स फ्री मिट्टी भी बना सकते हैं मिट्टी की गुड़ाई करके। मिट्टी की गुड़ाई करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है रूट्स में ऑक्सीजन लगता है, हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स तक पहुंच पाता है, जिससे पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और पौधा जल्द से जल्द न्यू शूट्स निकालने लायक बन जाता है। तो छोटे छोटे से काम हैं जो आपको अपनाने हैं, सभी काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ इन कामों को भी आप अपने पौधे के ऊपर रेगुलर बेसिस पे करते रहें। अब बात करते हैं, चलिए फर्टिलाइज़र कैसे डालना है। यहाँ पर हमने कुछ बनाना पील्स, केले के छिलके लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं अंदाज से आपको बता दूं कि 4 से 5 हमने केले के छिलके लिए हैं करीब 10 पौधे में डालने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक्यूरेट मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्गेनिक है 100%। तो अगर रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाता है पौधे के ऊपर तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट
पौधे के ऊपर नहीं होने वाला है। यही फ़ायदा होता है जैविक खाद पौधे के ऊपर देने के लिए। और मैं हमेशा अपने पौधे का ख्याल जैविक तरीके से ही रखती हूँ और आपके साथ शेयर भी करते रहती हूँ। तो केले के छिलके को इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। छोटे छोटे पीसेस में काट लेने से और साबुत डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो उसके अंदर के जो भी मिनरल्स हैं, माइक्रोफाइबर्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो बाहर आ जाएंगे। साबुत अगर आप केले के छिलके को डाल देते हैं तो फिर उतने अच्छे तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं। अब हमने केले के छिलके को कट कर लिया है। एक बाउल में पानी लेंगे अंदाज से जितने कि ये डूब जाएं। अब सभी कट किए हुए केले के छिलके को इस तरीके से पानी में डाल देना है। इसके बाद इसमें हम 2 चीज़ें मिलाएंगे। 2 चीज़ें मिलाने का मकसद है दोस्तों, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और इससे प्लांट की कौन सी कमी दूर होगी। तो 2 चीज़ें हमें डालनी है, जिसमें से पहली चीज़ है चाय की पत्ती। यहाँ पर हमने फ्रेश आधा चम्मच जितना चाय की पत्ती ली है। बहुत ज़्यादा फ्रेश चाय की पत्ती आपको नहीं लेनी है, आधा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ही काफ़ी है। तो ये हमने फ्रेश चाय की पत्ती यहाँ पर ले ली है और इसे भी इसी में हमें डाल देना है। चाय की पत्ती तो अभी हमने डाल देनी है, लेकिन जो एक और चीज़ है वो हमें अभी नहीं डालनी है, वो हमें कुछ देर के बाद डालनी है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उससे भी प्लांट में कई सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं जो नए शूट्स, बेसल शूट्स निकालने में पौधे को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बॉईल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर बॉईल करते करते मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ और एक चीज़ और इसमें मिलाएंगे, उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे पौधे के ऊपर। दोस्तों केले में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है और चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में NPK मतलब कि फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन तीनों का मिक्सचर, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे पौधे में ग्रोथ खूब अच्छे से होती है और पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा रहेगा, जिससे पौधा कम समय में ही खूब अच्छे से बड़ा और घना बन जाता है। और केले का इस्तेमाल हम करते हैं फास्फोरस के लिए, जो फूल खिलाने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों बातों बातों में ये बॉईल हो चुका है। अब इसे बिल्कुल आपको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेना है, फ्रिज वगैरह में ठंडा नहीं करना है। फ़ैन के नीचे मैंने रख दिया था तो आधे घंटे में ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी से आपके पौधे के अंदर मजबूत मोटी मोटी शाखाएं निकल करके आएंगी, जो एक शाखा फिर कई शाखा बनाएगी। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके पौधे में अगर बहुत ज़्यादा शूट्स या फिर ब्रांच नहीं है तो फूल भी कम आएंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस अगर आपके अपने पौधे के ऊपर लेना है कम समय में, तो वो चीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आप इसे छान ज़रूर लीजिए, क्योंकि बरसात का समय में अगर आपके पौधे में कच्चे केले के अगर टुकड़े रह जाते हैं तो फिर वो फंगस लगने का खतरा हो जाता है। तो छिलके को हमेशा छान ज़रूर लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब चलिए चलते हैं टेरेस पे और वहाँ इसे पौधे में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम आ गए टेरेस पे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले इसे डाइल्यूट करना ज़रूरी है। डाइल्यूट करने के लिए हमने लिया है 5 लीटर जितना नॉर्मल पानी, और अगर ये आपके पास रेन वाटर अगर इकट्ठा है तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो और भी ज़्यादा पौधे के ऊपर बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हमने तो रेन वाटर नहीं लिया है, नॉर्मल पानी ही लिया है। और इसमें अब हम करीब है 250 मिलीलीटर हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो इस हिसाब से हमने इसमें डाल देना है। पहले इसमें अगर क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा पानी की हो जाती है लिक्विड फर्टिलाइज़र की तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस कलर जो आप देखिएगा थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ हम क्या मिलाने वाले थे। तो तीसरी चीज़ है दोस्तों कैल्शियम के लिए, जो पौधे को एनर्जी देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और काफ़ी थिक ब्रांचेस निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों ये है चूना जो हम खाते हैं, खाने वाला चूना। 2 तरह का चूना होता है, जो एक नहीं खाते एक खाते हैं। तो खाने वाला चूना आपको इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस चूने की क्वांटिटी, और हमने यहाँ पर लिया है 5 लीटर पानी। तो 5 लीटर पानी में बस इतना ज़रा सा चूना ही आपको मिलाना है, बहुत ज़्यादा चूने का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना ही चूना काफ़ी है 5 लीटर पानी के लिए 10 पौधे के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हाथों से ही आप मेल्ट कर लें या फिर किसी चीज़ से अच्छे से पानी में मिला लें। तो ये पानी में घुलनशील होता है और काफ़ी जल्दी पानी में घुल भी जाता है। तो
इससे क्या होगा कि आपके पौधे में जो ब्रांचेस आएगी वो थोड़ी मोटी मोटी आएगी। उससे क्या होता है कि उससे फिर सेमी ब्रांच निकलेंगे काफ़ी अधिक, तो एक ब्रांच से फिर कई ब्रांच आपके बन सकते हैं। जहाँ पर आपके पौधे में एक भी नई शूट्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पर कई सारे नए शूट्स भर जाएंगे। तो चूने का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। चूना जो है पौधे के कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अगर आपके पौधे में न्यू ब्रांच नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें कैल्शियम की कमी है, तो चूना इस कमी को दूर करता है। चूने का दूसरा विकल्प है आपके पास अंडे के छिलके। उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। छिलके को अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पौधे की मिट्टी के ऊपर दे दें। आप देखेंगे कि मिट्टी के ऊपर वाइट वाइट कुछ है, वो अंडे का छिलका ही है जो मैंने करीब 1 महीने पहले दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही फर्टिलाइज़र ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भर करके फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मिट्टी ऑलरेडी गीली है, लिक्विड फर्टिलाइज़र से और भी ज़्यादा गीली हो जाएगी जिससे रूट रॉट का खतरा होगा। तो यहाँ पर मैंने 1-1 गिलास सभी पौधे में दे दिया है ये फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर रिपीट करें पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। दोस्तों आप इसे 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने के अंतराल पर कर सकते हैं। वो बात आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पौधे में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से, जुबिया की बगिया, तबस्सुम शेख पुणे से, सुमन जी दिल्ली से, राधा शर्मा और शोभा मित्तल ग्वालियर से। दोस्तों अब वक्त है आज की वीडियो का सवाल पूछने का। तो सवाल है कि मैंने अंडे के छिलके अपने पौधे के ऊपर कितने दिनों पहले दिया था। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही पौधे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा सोशल मीडिया में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।